वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग 2A का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करेंगे। क्वेश्चन सबसे पहले हेडिंग पढ़ते क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोस फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। और इसके बाद हम लोग को रिलेशनशिप हम लोग मतलब कि हम लोग इसको वेरीफाई करना है कि जीरोस और कोएफिशिएंट इक्वल है कि नहीं है। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोग एक एग्जांपल से इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। चलिए इसे सॉल्व करें। फर्स्ट नंबर सबसे पहले से जीरोस फाइंड करना है। क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² + 3x - 10। ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस फाइंड करना है तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट यहाँ पर a कितना है 1, कुछ नहीं क्या 1, b कितना है, b मतलब कि x का कोएफिशिएंट 3 एंड c कितना है, ये रहा c कांस्टेंट टर्म मतलब -10। ठीक है, अब क्या करें, नंबर a b और c फाइंड हो गया। स्टेप सेकंड a इंटू c मतलब कि 1 इंटू -10। बस ये फर्स्ट नंबर समझ जाइए। बाकी जितना इसमें 12 क्वेश्चंस है इस टाइप के क्वेश्चन सारा वैसे बनने वाला है, बस तो सॉल्व कर लेना है। बस 1 समझ लीजिए फर्स्ट नंबर, बाकी 11 सॉल्व हो जाएगा 11 क्वेश्चंस। ठीक है, तो a इंटू c मतलब कि 1 इंटू -10 तो -10 आ गया। और फिर उसके बाद स्टेप थर्ड कोई ऐसा दो नंबर ले जिसको प्लस करने पे b आ जाए, b क्या है 3, और वही दो नंबर तो मल्टीप्लाई करने पे a इंटू c मतलब -10 आ जाए। अब यहाँ पर -3 यहाँ -8 इट मीन्स हम लोग का यहाँ पर छोटा वाला माइनस होगा और बड़ा वाला प्लस में आएगा। छोटा वाला माइनस तो बड़ा वाला प्लस में रहेगा। मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन में अगर सबसे पहले प्लस और माइनस रहे तो छोटा वाला स्मॉल नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएंगे माइनस में स्मॉल वाला स्मॉल है, ठीक है, एंड प्लस में लार्जेस्ट वाला। ठीक है, अब प्लस में तो पता ही है दोनों ही प्लस होते हैं। आगे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आगे लिखते जाऊंगी। अब यहाँ पर देखते हैं 7 और 3 को हम मल्टीप्लाई करें 21 आ जाएगा। नहीं, अगर हम लोग यहाँ पर 7 यहाँ पर क्या रख सकते हैं 2 और 3, 2 और 5, हाँ 2 और 5 ऐसे रखेंगे। माइनस है 2 प्लस का 5 तो कितना आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई करने पे -10 आ जाएगा। नंबर फाइंड हो गया -2 और +5 ये नंबर्स फाइंड हो गए। -2 + 5 यही दो नंबर से प्लस नंबर 3 और मल्टीप्लाई करके -10 आ रहा है। अब मेन प्रोसेस करेंगे। क्या मेन प्रोसेस है हम लोग का, x² फिर से -2x + 5x - 10। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो x - 2 यहाँ बच जाएगा। यहाँ से +5 कॉमन ले लिए तो बचा क्या x - 2। x - 2 दो में कॉमन है, ले लेंगे, बचा क्या x + 5। ठीक है, अब हम लोग को जीरो फाइंड करें, इसका 0 लगा देंगे। अब एक बार x - 2 = 0 हो जाएगा और एक बार x + 5 = 0 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू -5 आ गया। ये जीरोस फाइंड हो गया। मीन्स यहाँ पर hence here अल्फा = 2 एंड बीटा = -5। अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने, 2 जीरोस, अल्फा एंड बीटा। तो 2 यहाँ पर x है तो मैंने एक अल्फा माना एक बीटा माना। अब हम लोग क्या फाइंड करना है, अब हमको वेरीफाई करना है इसके जीरोस और कोएफिशिएंट कि इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ तक मैंने जीरोस फाइंड किया है। ठीक है, और इसको साइड में करना है हम लोग को। साइड में करिए, सब लोग नंबर्स फाइंड करने के लिए मैंने बताया है, तो साइड में करना है। अब हम लोग ये हो गया हमारा जीरो साइड। हेंस हियर अल्फा = 2 एंड बीटा = -5। अब क्या करना है हम लोग को, जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच हमको वेरीफाई करना है कि लोग इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले SOR क्या होता है, सम ऑफ रूट्स -b/a। सम ऑफ रूट्स मतलब कि रूट्स का सम, ये दोनों रूट्स है मतलब जीरोस है, ये दोनों सम, तो अल्फा + बीटा -b/a। अब अल्फा क्या है 2 है प्लस बीटा क्या -5 है।
और यहाँ पर ये फॉर्मूला का माइनस, बी क्या है यहाँ पर 3/a क्या है 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 2 -5 इज इक्वल टू -3, 1 तो नीचे आ गया तो इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पर -3 आ गया इज इक्वल टू -3 आ गया, ये वेरीफाई हो गया, इक्वल आ गया -3 -3। अब पी ओ आर क्या है C/A, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये दोनों का रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा C/A, तो अल्फा क्या है 2 एंड बीटा क्या है -5। अब C क्या है -10, ये कॉन्सेप्ट ऑफ C होता है -10 और A क्या है 1, तो यहाँ पर क्या है -10 आ गया इज इक्वल टू यहाँ भी -10, ठीक है 1 लिखते नहीं, ये वेरीफाई हो गया, क्योंकि हम लोग का POR भी -10 इज इक्वल टू -10 आ गया और S और -3 इज इक्वल टू -3 आ गया, दोनों वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गया, देन हम लोग का आंसर हो गया, ये रहा हम लोग के जीरोस। और क्या फिर बोले वेरीफाइड रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ये रहा जीरो, इसको जीरो से बोलेंगे और जो कोफिशिएंट बोलेंगे तो हम कहेंगे फाइंड हम लोग का हो गया, इट मींस हम का वेरीफाई हो गया। फर्स्ट नंबर क्लियर है, सेकंड नंबर थर्ड नंबर पूरे 12 क्वेश्चन जो है सारे बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है सेकंड नंबर सॉल्व करते, ठीक है क्या है x² - 2x - 8। स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट हम लोग का स्टेप फर्स्ट a यहाँ पर क्या है 1 है, b क्या है -2 है एंड c क्या है -8 है। स्टेप सेकंड a इंटू सी, इट मीन्स 1 इंटू -8 कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब कोई स्टेप थर्ड क्या है, एंड कोई दो नंबर है तो प्लस करने पे होगा b है मतलब -2 आ जाए, ये b है, और वही दोनों को तो मल्टीप्लाई करने पे a इंटू सी मतलब -8 आ जाए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ये सबसे पहले बड़ा वाला माइनस में रहेगा और छोटा वाला प्लस में रहेगा। अगर माइनस और माइनस रहे तो बड़ा वाला लार्जेस्ट वाला माइनस में रहेगा और प्लस वाला स्मॉल में रहेगा, स्मॉल वाला प्लस में रहेगा, ठीक है डन करते हैं। अब इसको कौन सा दो नंबर -4 और प्लस का 2 इधर तो हम लोग क्या करेंगे तो -2 तो आ जाएगा, -4 इंटू 2 -8, ठीक है -4 और 2 -4 और 2 नंबर्स फाइंड हो गया। अब फटाफट इसका मेन प्रोसेस करते हैं, जीरोस फाइंड करते हैं। ठीक है x² - 4x + 2x - 8, यहाँ से x को बनाया क्या होता है x - 4, ये दोनों सॉल्व किए थे 9th क्लास में एक्सरसाइज 3C में, +2 यहाँ 2 कॉमन है तो x - 4 बचे, x - 4 दोनों कॉमन है, ठीक है बचा क्या x + 2। अब फटाफट इसका 0 कर देंगे इज इक्वल टू 0 एक बार x इज इक्वल टू x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू -2 आ गया, तो हेयर हेंस अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब इसे फटाफट हम क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे एस और POR। SOR मतलब कि -b/a, सम ऑफ रूट्स इधर सम अल्फा प्लस बीटा, b कितना -b/a, ठीक है अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है, और b कितना है ये माइनस हम लोग का b का वैल्यू -2 और ये फॉर्मूला का माइनस है अपॉन a कितना है 1 है। अब यहाँ पर कितना आ गया 4 - 2, यहाँ पर 2 कितना आ गया, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2, ये वाला वेरीफाई हो गया। अब POR वेरीफाई कर लेते हैं। POR मतलब C/A अल्फा इंटू बीटा, C/A अल्फा कितना है 4 है, बीटा कितना है -2 है, C यहाँ पर कितना है
कांस्टेंट टर्म -8 और a कितना है 1 है। यहाँ पर 4 × 2 8 एंड यहाँ माइनस लगा हुआ और यहाँ -8 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, तो ये हमको वेरीफाई हो गया। ये हो गया इसे जीरोस एंड ये हमको वेरीफाई हो गया। यहाँ पर 2 = 2 आ गया, -8 = -8 आ गया। डन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? x² + 7x + 12। ठीक है, ये मतलब ये है, ये दोनों प्लस में है, तो नंबर्स कहाँ किधर गया? प्लस प्लस तो बनेगा। ठीक है, अब फटाफट यहाँ भी स्टेप फर्स्ट क्या हम लोग का है? a कितना है यहाँ पर? कुछ नहीं, तो क्या है 1। a मतलब क्या हुआ है? x² कोफिशिएंट और b मतलब कि x कोफिशिएंट और c जो कांस्टेंट टर्म बच गया वो हम लोग का। a b कितना है हम लोग का? 7 एंड c कितना है? 12। स्टेप सेकंड a × c 1 × 12 स्टेप थर्ड क्या है हम लोग का? एच को दो नंबर से प्लस करने के बाद 7 आ जाए और वही नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का 12 आ जाए। अब कौन से दो नंबर हम लोग का है? अगर हम लोग 5 और 2 को ले, 7 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करके 10 ही आ रहा है। अगर इधर 4 और 3, हाँ मिल गया नंबर। क्या हो गया? 4 और 3 प्लस करिए 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करिए 12 आ जाएगा। 4 और 3 नंबर्स फाइंड हो गए। अब x² + 4 यहाँ से 4 + 3x + ये कांस्टेंट 12। अब यहाँ से x कॉमन आ गया तो बचा क्या? x + 4 और यहाँ से 3 कॉमन ला देंगे तो बचेगा क्या? x + 4 दोनों कॉमन आ गया और बचा क्या? x + 3। इसको एक ब्रैकेट में सबके आगे 0 कर देंगे, = 0 0 0। अब एक बार x + 4 = 0 और एक बार x + 3 = 0। यहाँ से x का वैल्यू -4 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू -3 आ गया। तो हेंस अल्फा = -4 एंड बीटा = -3। अब फटाफट इसको वेरीफाई कर लेते हैं, एस और पी और टी हमको इक्वल है कि नहीं। SOR, ठीक है, क्या SOR -B/A फॉर्मूला होता है। SOR मतलब सम ऑफ रूट्स, तो सम करना है। अल्फा + बीटा -B/A। ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ पर? -4 और प्लस -3 बीटा है और ये फॉर्मूला का माइनस और b का वैल्यू कितना है? 7 है अपॉन 1। अब ऐसे -4 + -3 = -7। 1 तो दिखता नहीं, 1 छुपा हुआ रहता है। यहाँ से -7 आ गया, माइनस प्लस 4 3 7 और बड़ा वाले 4 इसे माइनस लगा देंगे, -7 -7 आ गया। इट मींस एस और वेरीफाई हो गया। POR C/A अल्फा × बीटा। C क्या है? 12 है अपॉन A मतलब 1। पहले एक हम लोग लिख लेते हैं C/A। ठीक है, अब अल्फा कितना है? -4 × बीटा कितना है? -3। अब C यहाँ पर कितना है? यहाँ पर C 12 है अपॉन A कितना? 1 है। अब 4 × 3 12 और माइनस हो जाता है प्लस यहाँ पर और ये 12 1 तो लिखते रहे। 1 मिनट से भी वेरीफाई हो गया हम लोग का। जीरोस आ गए -4 एंड -3 एंड हम लोग का ये वेरीफाई एस और प्योर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या क्वेश्चन नंबर 4? 2x²
माइनस एक्स प्लस 6 ये है। तो मार्केट थिंग खत्म हो गया, भर लेती हूँ। तो स्टेप फर्स्ट क्या हम लोग का स्टेप फर्स्ट ए कितना है यहाँ पर 2 है यहाँ पर, ठीक है। बी कितना है -1, यहाँ पर कुछ नहीं क्या है 1 है। एंड सी कितना है -6। अब स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड हम लोग का a इंटू सी 2 इंटू -6 -12। स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड ऐसे तुम लोग जो प्लस करने पर होगा -1 और मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए। अब क्वेश्चन में माइनस माइनस कहाँ गया, माइनस माइनस ये रहा, तो बड़ा वाला माइनस में होगा, इधर माइनस वाला कर देते हैं और छोटा वाला प्लस, मतलब कौन सा दो नंबर है, तो 6 और 2 नहीं, 6 और 2 से होगा नहीं, हाँ -4 और +3 हो जाएगा। माइनस और प्लस -1 आ जाएगा और बड़ा 4 से माइनस और -3 इंटू 3 -4 इंटू 3 तो -12 नंबर्स फाइंड हो गए हम लोग के, -4 और प्लस का 3। अब आते हैं मेन क्वेश्चन, 2x² -4x प्लस 3x -6 कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 करते जाएंगे सब में। अब यहाँ से 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर 2 कॉमन लिया, बचा 2 और यहाँ पर x को हो ही गया था, ले लिया था। और यहाँ से +3 कॉमन ली तो बचा क्या x -2 इज इक्वल टू 0। x -2 दोनों कॉमन है, ले लेंगे, बचा क्या 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3। अब एक बार x -2 इज इक्वल टू 0, बट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x 2 आ गया और यहाँ से x सबसे बड़ा 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का है 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और इधर ये x से 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में मतलब -3/2। हेंस अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू -3/2। हम लोग का हो गया, अल्फा कितना 2 हो गया, बीटा -3/2। अब फटाफट इसका एसओ और प्योर वेरीफाई कर लेते हैं। SOR, ठीक है, SOR किधर है हम लोग का, SOR मतलब कि -b/a। SOR मतलब सम ऑफ रूट से सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा कितना है 2 है प्लस बीटा कितना है -3/2 है इज इक्वल टू, ये हम लोग फॉर्मूला का माइनस है और b कितना है यहाँ पर -1 अपॉन a कितना है 2 है। अब यहाँ से हम लोग 2 प्लस माइनस -3/2 कर लेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस प्लस 1/2। यहाँ से कुछ नहीं क्या है 1 नीचे, तो 2 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 1 को 2 से डिवाइड करें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 -3 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से कितना आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर एसओआर फाइंड हो गया, एसओआर वेरीफाई हो गया, पीओआर वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ से इधर पीओआर में कर रही हूँ वेरीफाई, पीओआर, ठीक है। अब क्या करना होगा, पीओआर वेरीफाई करना, इट मींस C/A। अब वहां पर स्पेस कर, मैं यहाँ पर मतलब 0 से 5 हो गया, यहाँ से राइट करिए सर, यहाँ से राइट करिए, मैं इधर इरेज कर देती हूँ। थोड़ा सा ही करूंगी, पूरा नहीं, ठीक है। यहाँ पर
यहाँ से रेक्टेंगल ये कर लिया, फिर मैं यहाँ से POR स्टार्ट कर रही हूँ, POR, ठीक है, मतलब C/A। अब POR मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। और C कितना है, यहाँ पर क्वेश्चन है, फोर्थ हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, हाँ, C कितना है हम लोग का -6 अपॉन A कितना है 2 है, ये कट हो जाएगा 3। सबसे पहले एक बार C/A लिख लेते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट करें, यहाँ पर अल्फा कितना है 2 है, इंटू बीटा कितना है -3/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग का C/A इंटू मीन C कितना है, अब यहाँ -6/2A है, A कितना है 2 हम लोग का है। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 3 बच गया, और यहाँ से 3 बच गया -3 और -3 दोनों हम लोग का कॉमन यहाँ पर इक्वल हो गया, मतलब वेरीफाइड हो गया। ये -3 इक्वल हो गया, 1/2 इक्वल हो गया, ये हम लोग हो गया, ये जीरोस हो गया और ये हम लोग वेरीफाई हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट, 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4x² - 4x - 3, ये हम लोग के हैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या है, A कितना है 4 है, B कितना है -4 है, एंड C कितना है -3 है। अब स्टेप सेकंड, A इंटू C मतलब कि 4 इंटू -3 -12। अब स्टेप थर्ड, कोई ऐसा दो नंबर x को प्लस करे तो b मतलब -4 आ जाए, वही दो नंबर तो मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन दोनों माइनस है, इट मींस कि बड़ा वाला माइनस में रहेगा, छोटा वाला प्लस में रहेगा, बड़ा माइनस में छोटा वाला प्लस में। अब कौन से दो नंबर से फाइंड फटाफट कर लेते हैं, -6 ले ले और 2 ले ले, हाँ हो गया फाइंड, 6 और 2। अब माइनस और प्लस माइनस होगा, 6 में 2 गया 4, और बड़ा 6 है माइनस लगा देंगे, और यहाँ पर सेम मल्टीप्लाई करना है, तो 6 इंटू 2 12 और माइनस लगा होगा, तो -6 और +2 हम लोग का क्या नंबर फाइंड हो गए। तो यहाँ से 4x², यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 6x लिखे प्लस 2x, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, +2x कर लेते हैं, और फिर -6x और -3, यहाँ से 3 कॉमन ले, 2 कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए यहाँ से 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2x बच गया, प्लस यहाँ पर कितना बच गया 1 बच गया, यहाँ से 3 कॉमन लिए, तो यहाँ पर बचा 2x + 1, माइनस प्लस मिलकर माइनस बना, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, ठीक है। और 2x + 1 दोनों कॉमन है, 2x + 1 दोनों कॉमन, ठीक है। इसको ए ब्रैकेट में बचा क्या 2x - 3 स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0 करते जाएंगे, 0 = 0 = 0, ठीक है। अब 2x + 1 = 0 एक बार, और 2x - 3 = 0 एक बार, यहाँ से 2x = -1 और x = -1/2 आ गया, यहाँ से 2x = 3 एंड x = 3/2 आ गया, हेंस अल्फा = -1/2 एंड बीटा = 3/2। अब फटाफट इसका एसॉर्ट कर वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले एसओआर क्या है -b/a, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा कितना है 1/2 -1/2, और बीटा कितना है 3/2 माइनस यहाँ पर। अब ये फॉर्मूला का माइनस, और b कितना है -4 अपॉन a मतलब 4। अब यहाँ से ऐसे में कितना आ गया 2 आ गया, -1 + 3 इज इक्वल टू -, +4/4 कट गया, कितना गया 1। यहाँ से
प्लस माइनस माइनस कितना आ गया 2 और बड़ा 3 से प्लस और प्लस लगा हुआ अपॉन 2, ये 1 टाइम इज इक्वल टू कितना गया 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो ये वेरीफाई हो गया। POR वेरीफाई करते हैं। POR मतलब कि C अपॉन M प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा इंटू बीटा, C अपॉन M। यहाँ पर इस बार मैं यहाँ कॉल कर रही हूँ, अल्फा कितना है -1/2 इंटू बीटा कितना है 3/2 इज इक्वल टू, अब C कितना है -3 और A कितना है 4 है। अब यहाँ पर देखिए 1 और 3 तो 3 हो गया और माइनस लगा हुआ अपॉन 4 इज इक्वल टू -3/4, ये वेरीफाई हो गया हम लोग का, इक्वल आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। -3/4 इज इक्वल टू -3/4 और यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1, ये भी ना वेरीफाई हुई, जीरोस हुई है और वेरीफाई हम लोग का हो गया S और P। 5th भी हो गया 6, मतलब कि लास्ट नंबर इस वीडियो के। 6 में क्या है 5x² - 4 - 8x। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हम दैट स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड करने वाले हैं। सबसे पहले सब में x बीच में था और x² पहले था, इसमें x² पहले था लेकिन x बीच में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 5x², ये माइनस में तो -8x और -4 अब ये सही हुआ, तो अब हम लोग इसको करने वाले, इससे यहाँ से स्टेप 1 करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। अब इस इक्वेशन इसको देखना है, स्टेप फर्स्ट क्या है, a कितना है 5। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों किया, क्योंकि सब में मैं पहले x लिख रहा था, पहले x² फिर x फिर उसके बाद कांस्टेंट, वैसे यहाँ पर मैंने कर दिया है, ये माइनस नहीं है, ठीक है। b कितना है -8 एंड c कितना है -4। स्टेप सेकंड क्या हम लोग का है a इंटू सी, 5 इंटू -4 -20। अब स्टेप थर्ड, ऐसे कोई दो नंबर है प्लस करने पर कितना आ गया हम लोग का b, मतलब -8 आ जाएगा, वही दो नंबर तो मल्टीप्लाई करने पे -20 आ जाएगा। अब ये माइनस बड़ा वाला माइनस में रहेगा, छोटा वाला प्लस में रहेगा, प्लस में, ठीक है। अब नंबर्स फटाफट फाइंड करें, कौन से दो नंबर है 8 और माइनस का 8 ले लिया, नहीं ये तो नहीं होगा, 12 5, अगर हम 12 -12 और प्लस का 4 ले लें तो 48 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करने पे, ये तो होगा नहीं, -5 और नहीं -5 तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम लोग 10 + 2 इतना, हाँ 10 और -10 और प्लस का 2, हाँ मिल गया, -10 और प्लस का 2। अब माइनस प्लस माइनस हुआ, 10 2 गया 8 और बड़ा माइनस है, बड़ा 10 से माइनस जाती है। अब यहाँ पर 10 × 2 यहाँ पर 20, ठीक है, 0 छूट गया था, यहाँ पर a × c का -20 और यहाँ माइनस आ जाए तो -20, डन। अब हमने यहाँ से स्टार्ट, तो 5x², फिर उसके बाद -10x + 2x - ठीक है, यहाँ से 5x कॉमन ले सकते हैं, बचा कि यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन ले बचाएगा क्या x - 2, x - 2 दोनों कॉमन आ गया, बचा क्या 5x + 2 इज इक्वल टू 0, सब करते जाएंगे। इसमें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट किए थे, इसमें नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक बार x - 2 = 0, 5x + 2 = 0, यहाँ से x कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ से x 5x = -2 और x = -2/5, तो हेंस अल्फा कितना आ गया 2 एंड बीटा कितना आ गया -2/5। हम लोग बस एक नाम दे दिए, यहाँ पर 2x का वैल्यू आया 2 और -2/5, तो एक नाम दे दिए अल्फा एक बीटा, कितने दोनों जीरोस है, तो कार्डिक पॉलिनोमियल जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा, मैंने एक नाम दे दिया, इसको अल्फा उसको बीटा नाम दे दिया। अब फटाफट से S2 और P वेरीफाई करते हैं।
सबसे पहले SOR, इट मीन्स क्या, -b/8। SOR मतलब ये सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और माइनस ये फॉर्मूला का है, और b कितना यहाँ से देखना है, ऊपर नहीं देखना, यहाँ से b कितना है -8/a कितना है 5। सबसे पहले यहाँ पर एक और हम प्रोसेस करेंगे, -b/a। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा कितना है 2 और प्लस बीटा कितना -2.5। वैसे यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, -8/5। यहाँ से 2 - 2/5 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस हो गया 8/5। ठीक है, ये 5 है, यहाँ से एलसीएम में कितना आया 5 आ गया। यहाँ क्वेश्चन क्या है 1 है, 1 को यहाँ पर 5 से डिवाइड करिए 5 को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया 10 आ गया, 10 आ गया। और माइनस 5 से डिवाइड करिए 1 तो 2 से मल्टीप्लाई 2, 8/5, ये 8 है 8/5। अब यहाँ पर प्लस का माइनस, प्लस माइनस 8/5 इज इक्वल टू 8/5। SOR वेरीफाई हो गया, प्योर वेरीफाई कर लेती हूँ। यहाँ क्लियर है, मैं यहाँ जीरो फाइंड हो गया, SOR वेरीफाई हो गया, प्योर मैं इसको वेरीफाई करूंगी। POR, ठीक है, C/A। अब POR मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, C कितना है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको पहले साइड में हम लोग कर लेते हैं, 5x² -8x -4। ठीक है, ये केस है। अब यहाँ पर C/A का C/A लिख दिया। अब अल्फा कितना हम लोग का था 2 इंटू बीटा -2/5। वैसे C कितना यहाँ पर है -4, और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं A कितना है 5। 2 to 4 -5 इज इक्वल टू -4/5। ये वेरीफाइड हम लोग का हो गया, डन। -4 ये रहा जीरो, अल्फा 2 एंड बीटा -2.5, और ये SOR वेरीफाई हो गया कितना 8/5 इज इक्वल टू 8/5 आ गया, और POR वेरीफाई हो गया -4/5 इज इक्वल टू -4/5 आ गया। तो हम लोग इसी साथ इस वीडियो को डन करते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 to 12 करेंगे। सो मेरे को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।